नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल यूनो मैकेनिकल में। दुनिया भर में क्रूड ऑयल का प्राइस नेगेटिव में चला गया है। WTI क्रूड ऑयल का प्राइस जीरो के नीचे चला गया है। आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि ऑयल प्राइस जीरो के नीचे चले गए हों। बहुत मजाक बनाया जा रहा है इंटरनेट पर, बहुत से मेम्स बनाए जा रहे हैं। आई नो कि आपने एक दो दिन से कई सारी खबरें सुनी होंगी और आपने पढ़ा भी होगा और आपके दिल में सवाल भी आया होगा कि अगर क्रूड ऑयल का प्राइस माइनस में चला गया है तो क्या इसका मतलब क्या ये है कि भारत में पेट्रोल और डीजल के प्राइस कम हो जाएंगे? क्या LPG के प्राइस कम हो जाएंगे? तो इसका क्या मतलब है, क्यों हुआ है ये निगेटिव प्राइस? इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए देखते हैं। तो इससे पहले ये बताऊं कि यूएस में जो क्रूड ऑयल की प्राइस माइनस में चली गई है या फिर बहुत निचले स्तर पर आ गई है, उसका असर भारत पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। आपका ये जानना बेहद ज़रूरी है कि क्रूड ऑयल का ट्रेड जो है, जो मार्केट है, वो कैसे काम करता है। सो क्रूड ऑयल क्या है? क्रूड ऑयल एक बेसिकली एक नेचुरल रिसोर्स है जो कि धरती में मिलता है, अलग अलग जगहों पर मिलता है। जो ऑयल रिजर्व्स हैं इनसे क्रूड ऑयल को निकाला जाता है, मतलब कच्चे तेल को निकाला जाता है और उस कच्चे तेल से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं अलग अलग टेम्परेचर पर। उसी से आपका पेट्रोल बनता है, उसी से डीजल बनता है और आपका LPG बनता है और कैरोसिन भी बनता है। ऐसे कई तरीके की चीज़ें जो अलग अलग टेम्परेचर पर रखेंगे तो बन जाएंगी। उदाहरण के तौर पर अगर जो क्रूड ऑयल है, जो कच्चा तेल है, उसको लगभग 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखते हैं तो उससे जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स एवोपरेट होकर ऊपर आएंगे, उससे आपकी LPG बनती है जिसे आप स्टोर कर यूज कर सकते हैं। वहीं अगर आप 30 डिग्री सेल्सियस से 105 डिग्री सेल्सियस के बीच रखते हैं तो उससे पेट्रोल बन जाता है। वहीं अगर आप मान लीजिए 160 से 230 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर रखते हैं तो उससे आपका कैरोसिन बनता है और 230 डिग्री से लेकर 425 डिग्री सेल्सियस के बीच में आपका डीजल बनता है। तो जहाँ जहाँ पर ये ऑयल मिलता है उन जगहों को हम ऑयल रिजर्व बोलते हैं। मतलब जहाँ क्रूड ऑयल मिलेगा उन्हें हम ऑयल रिजर्व बोलते हैं। किसी कंट्री में ये ज़्यादा मिलता है, किसी कंट्री में कम मिलता है और किसी कंट्री में तो बिल्कुल ही नहीं मिलता है। तो जिन कंट्री में बिल्कुल नहीं मिलता है वो उन कंट्री से ख़रीदते हैं जहाँ पर आपको ऑयल मिल जाए। क्योंकि आज की तारीख में अगर आप इकोनॉमी इमेजिन करेंगे या किसी भी देश में इमेजिन करते हैं तो बिना क्रूड ऑयल के उसे इमेजिन करना बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है वो पूरे का पूरा इसी पे डिपेंड करता है। LPG जो होती है आपकी वो भी इसी से ही आपको मिलती है। प्लास्टिक भी आपको इसी से मिलते हैं। आपके टेक्सटाइल का सारा जो काम है वो इसी से हो रहा है। इसका मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक ये नेचुरल रिसोर्स है और इसी वजह से जिन कंट्री में ज़्यादा मिलता है वो ऑयल रिच कंट्री होती हैं, कंपैरेटिवली ज़्यादा पैसे वाली कंट्री मान ली जाती है क्योंकि बहुत अच्छा खासा वो व्यापार करती हैं। और इसी वजह से या कह लें ट्रेड की वजह से ऑयल रिच कंट्री के बीच काफ़ी तनाव हमेशा बना रहता है। इसी वजह से 1960 में कुछ एक कंट्रीज़ जो है उन्होंने साथ में मिलकर एक ग्रुप बनाया अमेरिका को चैलेंज करने के लिए, समझ सकते हैं। क्योंकि जो अमेरिका है वो ऑफकोर्स सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे पावरफुल है। तो ये 5 कंट्रीज़ जो ऑयल रिच कंट्रीज़ थी वो साथ में आई और उन्होंने एक नई ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज की जिसे नाम दिया गया ओपेक, जिसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक इसका शॉर्ट फॉर्म है। ऑफ कोर्स ये जो 5 कंट्रीज वो हैं ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेजुला। इन सभी ने मिलकर ओपेक की स्थापना की। बाद में अफ्रीकन कंट्रीज भी आ गई। कुल मिलाकर आज की तारीख में अगर बात करें तो टोटल 13 सदस्य हैं। अभी जो अमेरिका क्रूड ऑयल निकालता है और जो ओपेक कंट्री जो ऑयल निकालती हैं इसकी क्वालिटी में भी काफ़ी फ़र्क है। अमेरिकन वाली जो क्वालिटी है उसे WTI के नाम से जाना जाता है, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। और जो ओपेक कंट्रीज़ का क्रूड ऑयल है उसे हम ब्रेंट के नाम से जानते हैं। तो ये अलग अलग क्वालिटीज़ हैं क्रूड ऑयल की। दोनों बहुत अच्छे क्रूड ऑयल हैं पर क्वालिटी के मामले में अगर आप बात करेंगे तो WTI का जो सल्फ़र कंटेंट है वो ब्रांड से कम है, जो कि अच्छी बात है। और जो API लेवल है वो उसका ज़्यादा है तो बेहतर माना जाता है। बट क्योंकि ओपेक कंट्रीज़ के पास ज़्यादा मात्रा में ऑयल रिजर्व्स हैं, एक साथ हैं, तो ये ज़्यादा अच्छे से बेच पाते हैं। तो ये कैसे बेचते हैं? बेचते हैं बैरल के हिसाब से। बैरल क्या है? बैरल एक मेजरमेंट यूनिट है। जैसे कि टन और कुंटल होता है वैसे ही बैरल होता है। अगर आप क्रूड ऑयल लेते हैं तो उसके हिसाब से ही आपको खरीदना होता है। 1 बैरल में लगभग 159 लीटर के आसपास क्रूड ऑयल आता है। तो अब आते हैं असली सवाल पर कि क्या जो अब US में अभी ऑयल के प्राइस जो माइनस में चली गई हैं उसका असर भारत पर पड़ेगा या नहीं? तो इसका जवाब होगा नहीं। क्योंकि पहली बात कि हम US से क्रूड ऑयल खरीदते ही नहीं हैं। हम ओपेक कंट्रीज से ऑयल खरीदते हैं ब्रांड क्वालिटी का।
तो उसके प्राइस की बात करें तो $20 पर बैरल है। ऑफ कोर्स काफ़ी कम है, क्योंकि यूएस में अगर प्राइस माइनस में चली गई है और इन कंट्रीज़ के बीच प्राइस वॉर चलता रहता है, जिससे कि इन कंट्रीज़ के भी प्राइस अभी कम है। और दूसरी चीज़ कि इस वक्त डिमांड भी नहीं है, इतना ज़्यादा क्रूड ऑयल बना लिया है, डिमांड ही नहीं है। तो ऑफ कोर्स जब डिमांड से ज़्यादा ऑयल बना लिया है तो उसके प्राइजेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, क्योंकि सब जगह पर लॉकडाउन है तो हम डिमांड कर ही नहीं रहे हैं। चाहे यूएस के ख़रीदार हों वो भी नहीं खरीद रहे हैं, और जो हम मिडल ईस्ट से ख़रीदते हैं वो भी नहीं खरीद रहे हैं। इस वजह से ही ब्रांड क्रूड ऑयल के भी प्राइस कम हुए हैं। तो अगर आज की बात करें तो हम ऑयल ख़रीद चुके हैं पुराने प्राइस पर। हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारा तेल है जो कि हम बेच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, क्योंकि सारा का सारा ट्रांसपोर्ट रुका हुआ है, सब कुछ बंद पड़ा है। तो उसकी जो ज़रूरत है एक्चुअली वो है ही नहीं। तो जब तक कि लॉकडाउन हटेगा नहीं तब तक ये बिकेगा नहीं, तब तक नया ऑयल ऑर्डर हम करेंगे नहीं। अब एक सिचुएशन हम मान लेते हैं कि मई से मान लीजिए कि लॉकडाउन हट जाएगा, मतलब कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि 3 मई के बाद लॉकडाउन हट जाएगा। तो अगर हट जाता है, सभी सर्विसेज चालू हो जाती हैं, तब हम नया तेल ऑर्डर करते हैं तो उस टाइम क्या प्राइजेस ऑफर हो रहे हैं उस पर डिपेंड करेगी। अगर मान लीजिए कि $20 ही रहती है तो उस वक्त अगर हम ऑर्डर करते हैं $20 प्रति बैरल के हिसाब से, तो क्या उस वक्त जो भारत सरकार है वो जो आपकी ऑयल की प्राइस है, फ्यूल की प्राइस है, क्या उसको कम करेगी? तो हम उस सिचुएशन में जाएंगे तो शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर इस वक्त भारत की इकोनॉमी देखेंगे तो वो अच्छी नहीं है, दुनिया भर की अच्छी नहीं है, हमारी भी नहीं अच्छी है इस कोरोना महामारी की वजह से। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि अगर कम प्राइजेस पर भी ख़रीद लिया जाता है तो ये भरपाई का काम करने के लिए यूज किया जाएगा। जो नुकसान हो रहा है, नुकसान कहाँ हो रहा है? हेल्थ केयर में पैसा लग रहा है, टेस्टिंग किट मंगाई जा रही हैं, दुनिया भर में रोज़ाना टेस्ट कर रहे हैं, और जो गरीब लोगों की मदद के लिए पैसा खर्च हो रहा है। तो अगर अभी जब कोई जीएसटी कलेक्शन नहीं है, कोई भी टैक्सेशन नहीं है, क्योंकि कोई बिजनेस ही नहीं चल रहा है, तो उस वक्त ये उम्मीद करना कि हम कम प्राइस में ऑयल ख़रीद लें और उसी वक्त जनता को उसका बेनिफिट दे दें, तो ऐसा बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हमको समझना पड़ेगा, अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ेगा। बट इस वक्त ये डिमांड भी करना अच्छा नहीं है, क्योंकि अभी हम वैसे भी माइनस में चल रहे हैं। तो जो फ्यूल से इनकम आएगी उसे गवर्नमेंट भरपाई करने की कोशिश करेगा। सो दोस्तों, आई होप कि जो क्रूड ऑयल से रिलेटेड जितने भी सवाल थे और जो ये प्राइस कम हो रहा था इसका क्या असर भारत पर पड़ेगा, उस पर मैंने पूरी कोशिश की कि आपको इन सवालों के जवाब मिल जाएं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमारी आने वाली नई वीडियो आपको तुरंत मिल सके।